स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग लॉग डिस्कस करेंगे और मैथ्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैथ्स में हर एक चैप्टर में तुम देखोगे कहीं ना कहीं लॉग का यूज़ होता ही है। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था और आई होप तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल याद होगा। y इज इक्वल टू a टू द पावर x, जिसको कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे जो बेस में कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होगा और वो 1 नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल से ही लॉग लिया जाता है। अब यहां पे हम दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ बेस ए। बेस ए का लॉग दोनों साइड ले लेंगे, तो लॉग y बेस ए, लॉग a टू द पावर x, दोनों साइड बेस a का लॉग ले लिया। बेस पॉजिटिव ही होगा और बेस 1 नहीं होगा, क्लियरली दिख रहा है। अब यहां पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है जो आगे चल के अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर x टू द पावर n होता है, लॉग x टू द पावर n, तो ये n बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये x जो होगा वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, और ये हो जाएगा लॉग a बेस a। और ये भी प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। लॉग a बेस a दोनों जगह अगर सेम नंबर होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। सो इट इज x एंड दिस इज लॉग y बेस a। तो यहां से देखो लॉग लेने पे क्या आ रहा है, जो पावर है वो लॉग की वैल्यू के बराबर आ रही है। एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वो लॉग का बेस बन रहा है, और फाइनली y का हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो z इज इक्वल टू 3 टू द पावर t, तो t आ जाएगा लॉग की वैल्यू के बराबर। ये जो बेस 3 है वो लॉग का बेस बन जाएगा और z का लॉग लिया जाएगा सिंपली। क्लियर है बात? तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्जन, और अब यहां पे भी इंपॉर्टेंट है कि लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। a टू द पावर x कर दो, y आ जाएगा। y इज इक्वल टू a टू द पावर x। सिंपली a की पावर में यहां जो भी लिखा है उसको रेस कर दो और log रिमूव कर दो। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो z इज इक्वल टू लॉग बीटा बेस अल्फा लिखा है और log रिमूव करना है तो अल्फा टू द पावर z बीटा के बराबर आ जाएगा सिंपली। क्लियर है? तो आई होप एक्सपोनेंशियल से log ले सकते हो और log से एक्सपोनेंशियल ले सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, जैसे प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जांपल अल्फा इज इक्वल टू बीटा टू द पावर गामा अगर लिखा हुआ है और लॉग लेना है तो पावर लॉग की वैल्यू के बराबर आ जाती है। ये जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा, अल्फा का लॉग लिया जाएगा तो लॉग अल्फा बेस बीटा गामा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और लॉग रिमूव करने का क्या तरीका है? सपोज कर लो u इज इक्वल टू लॉग x बेस 10 लिखा है, तो 10 टू द पावर u कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, 10 टू द पावर u। तो आई होप अब सभी स्टूडेंट लॉग एक्सपोनेंशियल से लॉग ले सकते हैं और लॉग रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखते हैं सीधे सीधे लॉग पे आते हैं हम लोग। तो लॉग को इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। x का लॉग ले रहे हैं और लॉग का बेस a है, तो यहां पे x पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा। जिसका भी लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। दैट इज लॉग x बेस a। क्लियर? ठीक है, अब देखो तो ये चीज कहीं पे भी लॉग आए सबसे पहला काम यही करना, जिसका लॉग लिया जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, बेस भी पॉजिटिव होगा और बेस 1 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लॉग fx बेस gx लिखा है, तो सबसे पहले डोमेन अप्लाई करना होता है। कैसे? जिसका भी लॉग ले रहे हैं fx, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, बेस gx भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड gx इज नॉट इक्वल टू 1। सिंपल।
सो लॉग एक्स बेस ए का डोमेन आई होप क्लियर हो गया। अच्छा मान लो इसको लॉग रिमूव करना है तो कैसे करोगे, आई होप आप कर सकते हो। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टू द पावर y, सिंपल। ठीक है, तो लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ही डिफाइंड होता है। लॉग जीरो, मान लो जीरो लिखा है तो ये अनडिफाइंड है, एब्सर्ड है। ठीक है, लॉग जीरो भी अनडिफाइंड है। लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लेंगे, बेस भी पॉजिटिव होगा और बेस 1 नहीं होगा स्ट्रिक्टली। अब हम लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ देखते हैं। लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ देखना है तो सबसे पहले फिर से इसका डोमेन लिख लो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्स पॉजिटिव, जिसका भी लॉग ले रहे हैं पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो दो कैटेगरी में ग्राफ बनता है। अगर बेस 0 से 1 है या फिर बेस 1 से बड़ा है, बेस 0 से 1 या बेस 1 से बड़ा। बेस अगर 0 से 1 है और एक केस में बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर 0 से 1 है तो लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है कुछ इस तरह से 1,0। ठीक है, डिक्रीज करता हुआ ग्राफ बन रहा है। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है, log 1 0 आता है हमेशा। बेस 0 से 1 फॉर एग्जाम्पल log x बेस 1/2 या log x बेस 3/5, एनी नंबर विच लाइज बिटवीन 0 to 1, तो log का ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। तो अगर बेस 0 से 1 है तो log x बेस a डिक्रीजिंग बनता है और बेस अगर 1 से बड़ा है तो log x बेस a इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। क्लियर है? बेस 1 से बड़ा फॉर एग्जांपल log x बेस 10 काफी यूज होता है अलजेब्रा में। कैलकुलस में देखोगे log x बेस e यूज होता है, जिसको हम ln x बोलते हैं। ln x का मतलब ये हो गया कि बेस e है, और इसी को हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, E 2.732 होता है अप्रोक्सीमेटली। E एक इरेशनल नंबर होता है, इस वजह से 1 से बड़ा हो गया। तो ln x का भी यूज बहुत जगह होता है, खासतौर से कैलकुलस में सबसे ज्यादा लॉग का बेस e ही होता है। तो बेस कोई भी 1 से बड़ा हो तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्लियर है? और दोनों ही केस में देख लो लॉग की वैल्यू लॉग में x तो पॉजिटिव है, ग्राफ में देख रहे हो इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, x पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी रेंज देखो तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जा रही है, यहां पे देखो तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो log x बेस a की जो रेंज है वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यू लेता है। कुछ लोगों को यह भी डाउट होता है कि log x बेस a क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ऐसा नहीं है। log की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हाँ x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आई होप ग्राफ सबको याद हो गए होंगे। अब 1 by 1 इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log 1 हमेशा 0 आता है। हाँ, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, log a बेस a 1 आता है, बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस और जिसका भी log ले रहे हैं दोनों ही a हैं, तो दोनों जगह अगर नंबर सेम आया लाइक log 3 बेस 3, तो सीधे सीधे क्या लिख दोगे 1। log बेस में कुछ भी हो पॉजिटिव एंड अदर देन 1, तो log 1 हमेशा 0 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये 1 by 1 ये प्रॉपर्टीज लिखते चलो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी,
अगर log xy लिखा हुआ है तो log की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको लिख लेते हैं log x प्लस log y। और यहां पे एक काफी बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखना है। काफी लोग log x प्लस वाई को log x प्लस log y लिख लेते हैं, तो ये काम नहीं करना है। log xy log x प्लस log y होता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला भी कहीं तक इनकम्प्लीट है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है log xy इज इक्वल टू log mod x प्लस log mod y। क्यों होता है देखते हैं, ध्यान से देखो। सपोज कर लो हम इसको ही लेके चलते हैं, log xy को हम log x प्लस log y लिखते हैं। अच्छा, ये गिवन था और फॉर्मूला लगा के ये हमने लिखा है। गिवन होने का मतलब, मान लो वो चीज़ तुम्हें एग्जामिनर ने एग्जाम में दे रखी है और जो चीज़ गिवन है वो वेल डिफाइंड होती है, उसमें कभी भी डाउट नहीं कर सकते। वेल डिफाइंड का मतलब ये बात ऑब्वियस है कि जिसका भी लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा एंड बेस 1 नहीं होगा। क्लियर है? तो अब देखो, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो एक्स वाई कब पॉजिटिव हो सकता है? एक्स वाई तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, और तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, x2 है y3 है, तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूले को यहां पे फॉर्मूला रख देते हैं, मतलब ये वैल्यूज रख देते हैं। x को 2, y को 3, x को 2, y को 3। ठीक है, तो log xy log x प्लस log y आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये log 6 हो जाएगा जो कि डिफाइंड होता है, log 2 भी डिफाइंड होता है एंड log 3 भी डिफाइंड होगा। बेस ऑब्वियसली 1 नहीं होगा और पॉजिटिव होगा। तो x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये चीज वैलिड है। अब एक केस हम देख लेते हैं, x और y दोनों नेगेटिव, x को -2, y को -3, तो x को -2, y को -3 रख दो, x को -2, y को -3। तो देखो गड़बड़ हो गया यहां पे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अब वैलिड नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो डिफाइंड हो जाएगी log 6, log -2 और log -3 ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है। इस वजह से जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कई जगह तुम ये भी यूज करोगे log x प्लस log y, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला log x y का क्या होगा? log mod x प्लस log mod y। और रीजन आई होप समझ में आ रहा होगा, ये चीज x और y अगर नेगेटिव है तो भी डिफाइंड है, लेकिन राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं हो रही है, इस वजह से log x y क्या हो जाएगा? log mod x प्लस log mod y। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट याद रहेगा आगे के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर log में ये वैल्यू डिवाइड होती है तो log की प्रॉपर्टी से हम log को सबट्रैक्ट कर देते हैं इंडिविजुअल x और y का log लेकर के। और सिमिलरली ये फॉर्मूला भी उतना सही नहीं है, यहां पे भी हमें जेन्युइनली क्या लेना पड़ेगा? mod x mod y। क्या लेना पड़ेगा? मॉड, क्योंकि x बाय y तब भी डिफाइंड होगा जब दोनों पॉजिटिव हैं, और x बाय y तब भी डिफाइंड होगा जब दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं हो पाएगी, इसलिए डिवाइड करने पे भी यहां पे हमें मॉड साइन लेना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
अच्छा, ये प्रॉपर्टी या फॉर्मूला इस केस में अप्लाई मत कर देना, log x माइनस वाई log x माइनस log y नहीं होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, 1 by 1 ये प्रॉपर्टीज लिखते भी चलो साथ में। x टू द पावर n अगर है तो ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाती, सिंपल सी बात है। अब इसको भी थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान रखना है यहां पे पावर इवन है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, क्यों? ये वैल्यू हमें गिवन है log x स्क्वायर। अच्छा, log x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बेस भी पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन हाँ जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, बस एक्स जीरो ना हो, इसका मतलब एक्स को नेगेटिव भी रख सकते हो या एक्स को पॉजिटिव भी रख सकते हो, दोनों ही केस में ये डिफाइंड है। पॉजिटिव में तो डिफाइंड हो जाएगा, लाइक मान लो एक्स को तुमने -3 यहां पे रख दिया, दोनों साइड रख के देखो तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और इधर लिख दो 2 log -3 विच इज अनडिफाइंड। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये log 9 आ रहा है जो कि डिफाइंड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में नेगेटिव क्वांटिटी का log नहीं ले सकते। इसका मतलब ये वैल्यू तो डिफाइंड है, लेकिन ये गलत हो गई जब x नेगेटिव है। तो इस वजह से प्रिसाइजली जब भी इवन पावर हो तो ध्यान रखना 2 हटा के या इवन पावर हटा के इधर मॉड साइन बनाना होगा। और रीजन आई होप समझ में आ रहा होगा, दोनों साइड x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, x हर एक डोमेन के लिए, जितने भी x के पॉइंट है डोमेन में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। लेकिन हाँ, ऑड पावर में तुम कर सकते हो, log x³ अगर है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई होप ये बात समझ में आती होगी, x³ पॉजिटिव होना चाहिए। और x³ कब पॉजिटिव होगा? x³ तभी पॉजिटिव होगा जब x पॉजिटिव होगा। तो यहां पे दोनों साइड तुम्हें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो आई होप ये प्रॉपर्टी या फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। बेस की पावर अगर n है तो बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना। और फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं हम, अगर बेस की पावर कुछ इवन है, इस बात को तुम लोग अब खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, अगर इवन पावर है तो पावर रिमूव करने पे यहां मॉड साइन आना चाहिए, बिकॉज a की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बस a 0 नहीं होना चाहिए। a की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बस a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे a को नेगेटिव रख सकते हो, लेकिन अगर मॉड यहां नहीं लगाया तो a को नेगेटिव रखने पे बेस नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से इवन पावर में यहां पे मॉड लगाना जरूरी। क्लियर है? तो आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होंगी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज चेंज ऑफ बेस। अगर कभी log b बेस a लिखा हुआ है तो पहली चीज तो ये याद कर लो, अगर तुम इसको रेसिप्रोकल में लेके आते हो तो b और a इंटरचेंज हो जाते हैं, a इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, log b बेस a को तुम लिख सकते हो log b अपॉन log a। कई बार ऐसा होता है बेस नहीं लिखा है तो मान लेते हैं बेस डिफाइंड है, ठीक है। एलजेब्रा में ज़्यादातर बेस को हम अगर नहीं लिखा है तो 10 ले लेते हैं, और कैलकुलस में ज़्यादातर बेस को e ले लिया जाता है। तो log b बेस a को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर
यहां जो भी लिखा है वो वेल डिफाइंड है, नहीं भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। यहां पे बेस ए दे रखा है, तुम इसको log b अपॉन log a लिख लो। अगर बेस 10 की जरूरत है तो दोनों जगह 10 लिख लो। log b log a, बेस में e की जरूरत है, e लिख लो। log b log a, बेस 5 की जरूरत है, 5 लिख लो। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट है इस तरह से हम log का बेस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है log x बेस 10 और हमें log का बेस e बनाना है, तो इसको तुम ऐसे लिखो log x अपॉन log 10 और बेस e लिख दो। और इन सारी प्रॉपर्टी पे बेस हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और 1 अपॉन, जैसे अभी ऊपर देखा था log b बेस a को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन log a बेस b, a और b इंटरचेंज हो गए, तो 1 अपॉन log a बेस b को तुम क्या लिख सकते हो, log b बेस a। ठीक है, तो इसको अगर तुम ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा log e बेस 10। क्या बन जाएगा, log e बेस 10। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइन ऑफ, साइन मतलब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। log x बेस a कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है। तो log x बेस a पहले देखते हैं कब पॉजिटिव होगा, फिर देखेंगे log x बेस a कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो log x बेस a कब पॉजिटिव होता है, अगर बेस भी 0 से 1 हो, ये याद कर लो, और x जिसका भी log ले रहे हैं वो भी 0 से 1 हो। फॉर एग्जाम्पल log 1/2 1/3 दोनों 0 से 1 है, सेम इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो सीधा सीधा लिख दो log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, या फिर बेस भी 1 से बड़ा हो एंड x भी 1 से बड़ा हो, log 10 बेस 3 ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात। अगर दोनों ही 1 से बड़े हैं या दोनों ही 0 से 1 है तो log की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आती है। तो याद रखना, अगर बेस a और जिसका log ले रहे हैं x दोनों सेम इंटरवल में हो, लाइक दोनों 0 से 1 हो या दोनों 1 से बड़े हो, तो log की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और log की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, अगर बेस 0 से 1 है एंड x 1 से बड़ा है। लाइक मान लो ये 10 लिख लो और इसको लिख लो 1/3। x और a अगर दोनों अपोजिट इंटरवल में हो, एक 1 से बड़ा और एक 0 से 1, तो log की वैल्यू नेगेटिव आती है। या बेस 1 से बड़ा हो एंड x 0 से 1 हो, सपोज 7/10 और ये है 3, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर x और a सेम इंटरवल में लाई करेंगे तो log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x और a अपोजिट इंटरवल में लाई करेंगे तो log की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी पे बेस भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर दोनों जगह बेस सेम है, log fx बेस a, और यहां भी a और यहां भी a, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू fx लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 3 to the power log, यहां tan x लिखा है, तो दोनों जगह अगर बेस सेम है तो सीधा सीधा आंसर लिख दो, इट इज इक्विवेलेंट टू tan x। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी जगह ये प्रॉपर्टी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा होता है log 9 की पावर log 27 साइन की पावर 4x। अब यहां पे क्या करते, तो यहां पे तुम्हें जब भी नंबर्स में हो तो तुम कोशिश करो नंबर्स को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और बेस सेम लाया जा सकता है, ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर में। तो देखो सबसे पहले तुमने 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, फिर
27 को 3 का क्यूब लिखा, फिर साइन एक्स की पावर 4 लिखा। यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ, अभी देखा था हम लोगों ने, अगर x टू द पावर अल्फा है तो ये अल्फा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर यहां पे x आएगा, बेस की पावर बीटा है तो ये फॉर्मूला देखा था, बीटा रेसिप्रोकल में आ जाता है log x बेस a। हेंस अगर मान लो कंबाइन कर दो तो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा मल्टीप्लाई कर दो बाहर और बीटा से डिवाइड कर दो और इसको लिख दो log x बेस a। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 3 से डिवाइड करोगे, 4/3 log sin x। ठीक है, अब ब्रैकेट बना होता है तो पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 8/3 आ जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे लॉग से रिलेटेड, और अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड है, ये सारे फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले जितने होते हैं वाइस वर्सा वैलिड होते हैं। ये अल्फा पावर बाहर मल्टीप्लाई हो रही है तो उल्टा फॉर्मूला लगाओ, तो ये बाहर जो मल्टीप्लाई है वो x की पावर में रेस करा सकते हैं, तो ये जो 8/3 है वो साइन x की पावर में रेस करा सकते हो। यहां भी बेस 3 और यहां भी बेस 3, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, साइन x की पावर 8/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं इस फॉर्मूले में हमेशा तुम्हें सेम वैल्यू दिखेगी, कई बार डिफरेंट वैल्यू है, तो ऑब्जर्व करके उसको सेम बनाना होगा और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब कई जगह देखोगे लॉग में इनइक्वलिटी होती है, गिवन होती है। तो अगर कभी लॉग में इनइक्वलिटी गिवन है तो लॉग रिमूव करना इसकी बेस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर दोनों साइड लॉग का बेस सेम है, लाइक मान लो इक्वेशन है log x1 बेस ए log x2 बेस ए, दोनों जगह बेस सेम है तो सीधा सीधा तुम लॉग रिमूव कर सकते हो, x1 इज इक्वल टू x2 कर सकते हो। लेकिन अगर इनइक्वलिटी है तो ये डिपेंड करती है कि बेस क्या है। बेस अगर 0 से 1 है तो ये जो x1 और x2 में इनइक्वलिटी ऊपर दे रखी है वो रिवर्स हो जाती है, बिकॉज अभी देखा था अगर बेस 0 से 1 है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तो आगे बढ़ने पे वैल्यू कम होती जाती है, और बेस अगर 1 से है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। हेंस जो x1 और x2 में ऊपर इनइक्वलिटी दे रखी है वही चीज यहां नीचे कॉपी कर दो, बेस 1 से बड़ा अगर। ठीक है, अच्छा, इसकी इनइक्वलिटी कई तरह से यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, लाइक ऐसे दे रखा है अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 3 बेस ए। यहां से हमें लॉग रिमूव करना है और इनइक्वलिटी दे रखी है, तो यहां पे भी ध्यान रखना ये बेस ए पे डिपेंड करेगा कि बेस ए क्या है, 0 से 1 या बेस 1 से बड़ा है। अच्छा, लॉग रिमूव कैसे करते हैं, ए टू द पावर अल्फा कर दोगे और इधर 3 कर दोगे। ठीक है, तो रिमूव करो, ए टू द पावर अल्फा इधर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बेस अगर 0 से 1 है, बेस 0 से 1 है तो ध्यान रखना इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। यहां ग्रेटर देन है तो यहां लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी। यहां पे भी वैसे ही करोगे, ए टू द पावर अल्फा इधर 3, बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है? अब देखो आगे, सपोज मान लो
अल्फा बीटा में एक इनइक्वलिटी दे रखी है, ऑब्वियसली अल्फा बीटा पॉजिटिव है, और दोनों साइड लॉग लेना है। क्या लेना है? दोनों साइड लॉग लेना है। तो दोनों साइड लॉग लेना है तो यह भी डिपेंड करेगा कि बेस 0 से 1 पे लॉग ले रहे हो कि बेस 1 से बड़े में लॉग ले रहे हो। तो इनइक्वलिटी में बहुत ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बेस 1/3 पे लॉग लेते हैं, ठीक है, बेस 1/3 पे लॉग लेंगे। अगर बेस 0 से 1 है तो ये इनइक्वलिटी यहां पे रिवर्स हो जाएगी। और सपोज कर लो बेस 1 से बड़ा ले रहे हैं, लाइक 10 ले रहे हैं, तो ये इनइक्वलिटी यहां सेम रहेगी, ठीक है। बेस ग्रेटर देन 1, यहां बेस 0 से 1, यहां बेस ग्रेटर देन 1, सिंपल सी बात है। तो आई होप लॉग की इनइक्वलिटी भी समझ में आई होगी। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले हो गए लॉग के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे, जिससे एक आइडिया लग जाए कि जहां पे भी लॉग का यूज होता है तो वहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं।